नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों को अगस्त माह की सैलरी 3 तारीख बीत जाने के बाद भी नहीं आ पाई है। ऐसे में विधानसभा में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आज मुखर दिखा। जयराम ठाकुर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को उनकी सैलरी 3 तारीख बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई है और अभी सैलरी आने में कुछ समय और लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम ये कह रहे हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो फिर सैलरी समय पर क्यों नहीं आई। मुख्यमंत्री को प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर जनता और कर्मचारियों के सामने सच्चाई लानी चाहिए ताकि जनता को भी पता चल सके कि असल सच्चाई क्या है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर आर्थिक संकट है भी तो इसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी मुख्यमंत्री सुक्खू की है, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी समय पर मिलनी चाहिए। सैलरी समय पर न मिलने से कर्मचारियों और पेंशनरों का घर का बजट बिगड़ गया है। कर्मचारियों की ईएमआई और घर के कई खर्चे होते हैं, उसका वहन अब वो कैसे करेंगे। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है। इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता का जवाब देते हुए विधानसभा में आज कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मदद से ही हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष किसी भी नियम के तहत इसको लेकर चर्चा कर सकता है और हम हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को ये बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लूटा। पिछली सरकार ने चुनाव से ठीक पहले बिजली माफ कर दी और फिर पानी। वहीं 600 के करीब शिक्षण संस्थान भी बिना बजट के खोल दिए। अगर इन सब चीजों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो करें। अगर विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करेगा तो हम इस पर चर्चा लाएंगे और जनता को बताएंगे कि जब किसी सरकार में नीतिगत फैसले नहीं होते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, जो 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनकम टैक्स भी दे रहा है, उसको भी मुफ्त की बिजली दे दी गई और पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे ऐसे लोगों का पानी और बिजली का बिल भी फ्री कर दिया जो खुद अपना खर्च वहन कर सकते थे। ऐसे में विपक्ष को मान लेना चाहिए कि उन्होंने हिमाचल के खजाने को लुटाया है और इस पर चर्चा हो। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है। हम आर्थिक संकट से उभरकर अव्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। सर, जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जो आर्थिक संकट हुआ है इसकी बड़ी वजह कांग्रेस की गारंटियां हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उभर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे।
आर्थिक संकट कब होता है? सर रीजन क्या लग रही है इसके पीछे आपको जयराम ठाकुर क्यों इस तरह की बात कह रहे हैं? एम्प्लॉइज को सर आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, जो आपने कहा है वो जयराम ठाकुर जी को आना चाहिए ना। हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है। हम चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन पर ये विपक्ष चर्चा करे। हमने तो सरकार की तरफ से लाया, किसी भी नियम के तहत करे। हम जनता को भी बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। वहीं आज सचिवालय के कर्मचारी नेताओं ने बैठक की और बाद में मीडिया में कहा कि उन्हें लग रहा था कि उनकी सैलरी 1 तारीख को रविवार है इसलिए नहीं आई है, लेकिन जब 2 तारीख को भी सैलरी नहीं आई और फिर आज भी सैलरी नहीं आई तो दिक्कत हुई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनकी भी काफ़ी देनदारियां होती है और कर्मचारी 20 तारीख के बाद ही अपनी सैलरी का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। कर्मचारियों की अपने परिवार के प्रति काफी जिम्मेदारियां होती है। दूध के बिल से लेकर कमरे के किराए तक का पैसा सैलरी से ही आता है। राशन लेना, बच्चों की फीस देना, लोन की किस्तें भरना सब सैलरी से ही संभव होता है। कई किस्तें तो 1-2 तारीख को जाती है। ऐसे में सैलरी न मिलने से मुश्किलें बढ़ रही है। राज्य सरकार बजट में पहले ही सैलरी का प्रावधान करती है, उसके बावजूद सैलरी नहीं आई है। सरकार को जल्द से जल्द सैलरी जारी कर देनी चाहिए। 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसने कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं, दूध का बिल देना होता है, किराएदार के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी है और लोन की किस्तें देनी होती हैं और भी कई इस तरह की जिम्मेवारियाँ होती हैं। लेकिन इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। लोगों को यहाँ हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक हैं। तो एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक बताया कि आज उनने चाय भी जो है बिना दूध की पी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। एक कर्मचारी ने बताया कि आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए। इसमें संगठन से आग्रह किया कि उसकी पत्नी का जो इलाज है PGI से चल रहा है, उसने टेस्ट कराने हैं, तो उसके पास आज टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। आपको बता दें, अब कर्मचारियों को 5 सितंबर के बाद ही उनका वेतन मिल सकता है, जबकि पेंशनरों को उनकी पेंशन के लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सूचना ये भी है कि राज्य सरकार कर्ज लेकर वेतन देने और इस पर पड़ने वाले ब्याज से बचने के लिए ऐसा कर रही है और ट्रेजरी की जो माली हालत है वो भी ठीक नहीं है। इसलिए राज्य सरकार अब कहीं से बड़ा अमाउंट आने का इंतजार कर रही है। हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी के लिए हर माह 1200 करोड़ तो पेंशनरों की पेंशन देने के लिए 800 करोड़ की जरूरत होती है, यानी हर माह 2000 करोड़ सैलरी और पेंशन के लिए होता है। ऐसे में राज्य सरकार को अब 6 सितंबर को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 500 करोड़ आना है। वहीं 9 तारीख के बाद शेयर इन सेंट्रल टैक्स का 800 करोड़ के आसपास पैसा आना है। उसके बाद ही राज्य के कर्मचारियों को 5 तारीख या 6 तारीख को सैलरी आने की संभावना है और जो पेंशनर हैं उनको 10 सितंबर के आसपास पेंशन मिलने की संभावना है।